डियर पेरेंट्स, आज हम लोग एक अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी ठंड का सीज़न आ रहा है और मेरी ओपीडीज़ में फिर मोस्टली मैं देखती हूँ बच्चे सर्दी, खांसी, सोर थ्रोट ऐसे लेकर के आते हैं काफ़ी, और पेरेंट्स बड़े परेशान रहते हैं कि बच्चा तो सो ही नहीं पा रहा है, रात रात भर खांस रहा है, ऐसे वैसे ये प्रॉब्लम लेके आते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी, दिव्यांका चिल्ड्रन हॉस्पिटल से। खांसी जो है, सर्दी खांसी जो, ये है क्या? सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो क्या होता है कि जो विंड पाइप है, ये जो श्वास नली है, इसको जब कोई इरिटेंट या फॉरेन पार्टिकल या कोई एलर्जन आके कुछ तो सिग्नल मिलता है, जब कफ रिसेप्टर्स होते हैं इस विंड पाइप में, तो उनको जब ये सिग्नल मिलता है तो ये जो जाके ब्रेन को सिग्नल देते हैं, ब्रेन से फिर चेस्ट मसल्स में स्पाज्म जैसा होता है ना, ब्रेन जो है वो सिग्नल देता है, और ये स्पाज्म जो है वो फोर्सफुल एक्सपीरेशन के रूप में हम देखते हैं बच्चे की खांसी के फॉर्म में, कि बच्चा जोर जोर से खांसता रहता है। तो ये है खांसी। अभी इसके कुछ हम टाइप्स भी एक तो देखते हैं कि खांसी सूखी खांसी होती है, और एक खांसी होती है जो बलगम वाली खांसी होती है, जो प्रोडक्टिव कफ होता है। और खांसी के जो ड्यूरेशन है उसके लिए भी हम बोलते हैं कि खांसी एक्यूट हम तब बोलते हैं जब 1-2 हफ्ते तक की खांसी होती है, तो हम बोलते हैं कि ये एक्यूट है, और अगर 3-4 वीक से ज़्यादा की खांसी है तो अब तो ये क्रोनिक खांसी हो गई। उसके बाद हम इसके कॉजेज़ पे आते हैं कि क्या कारण हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो है, अभी भी देख रहे हैं हम काफ़ी, वो है वायरल इलनेस, जैसे कि बच्चे को उससे सोर थ्रोट होगा, रनी नोज़ होगा और स्टफ़ी नोज़ होगा। उसके बाद उसको खांसी हो जाएगी, या तो बैक्टीरिया सुपर इम्पोज़ करके इन्फेक्शन करेगा और बच्चे को खांसी हो जाएगी। तो ये कॉज़ है। एक खांसी होती है जो एलर्जिक कफ होता है, मौसम बदला, सीज़न चेंज हुआ, बच्चे को खांसी स्टार्ट हो गई। कहीं पोल्यूशन में बच्चा गया, कुछ पॉल्यूटेंट है, बच्चे को खांसी स्टार्ट हो गई। कुछ और एलर्जी, कुछ घर में काम चल रहा है, पेंटिंग चल रही है, उससे बच्चे को एलर्जी हुई, तो ये एलर्जी कफ भी होता है। फिर एक चीज़ हम देखते हैं, फॉरेन बॉडी बहुत कॉमन है बच्चों में। बच्चे ने छिलका खा लिया या उसने छिलका कहीं फंसा लिया, उसके बाद उसको खांसी हुई जा रही है, कुछ चना, कुछ भी दाने, ये सब है ना, तो ये जो है फॉरेन बॉडी के कारण कफ होता है। ये तो ये हमने देखा कि कफ के कारण या जो खांसी जो हो रही है बच्चे को, उसका कारण क्या है। अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं, इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या नहीं करना चाहिए। होता क्या है, मेरे पास अक्सर आते हैं पेरेंट्स जो बच्चे को बहुत खांसी हो रही थी, बहुत खांसी हो रही थी, तो हमने क्या किया कि उसको कफ सिरप दे दिया, उससे भी ठीक नहीं हुआ, तो फिर हमने उसको फिर एंटीबायोटिक भी दे दिया। आपका पुराना पर्चा देखा, उसमें ये वाली दवाई लिखी थी, हमने वो सब दवाई दे दी, लेकिन बच्चे की खांसी ठीक ही नहीं हो रही है। तो भाई ये नहीं करना है ना, क्योंकि एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे। जैसे मैं ये डिसाइड करती हूँ, कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि बच्चे को जब मैंने चेस्ट ऑस्कल्टेट किया है या फिर देखा है क्लिनिकली, सब कुछ देखा, बच्चे को हो रखा है निमोनिया, और उसमें जो पेरेंट्स हैं वो बढ़िया उसको कफ सप्रेसेंट दिए जा रहे हैं। तो कफ सप्रेसेंट दोगे तो निमोनिया बढ़ जाएगा। तो इसीलिए भाई ये नहीं करना है ना, हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही करना है। ज़रूरी नहीं है कि कभी हमने कोई पर्चा लिख दिया तो वही सेम चीज़ अभी बच्चे को हो रही हो दोबारा से। अभी क्या करना चाहिए आपको, जो पेरेंट्स फॉरगेट कर जाते हैं ना, वो जो करना है वो नहीं करते हैं। तो मैं आज इसलिए आपको ये वीडियो बता रही हूँ कि भाई आपको करना क्या है। वार्म लिक्विड्स देने हैं बच्चे को, है ना, जो बच्चा ड्रिंक करता रहे, हाइड्रेशन रखना है बच्चे का, सूप पिलाना है बच्चे को, थोड़े मिर्ची मसाले वाले सूप नहीं पिलाना है, लेकिन हाइड्रेशन रखना है। लिक्विड देते रहोगे तो जो ड्राइनेस नहीं होगी, बच्चे को ड्राइनेस नहीं होगी, तो बच्चे की खांसी जो है वो कम रहेगी, है ना। दूसरी चीज़ है, उसको कुछ घरेलू चीज़ें हैं जो कर सकते हो, वो नहीं करते हम, है ना, तो वो करना है। जैसे अदरक डालकर जो सूप, आप सब्जी का जो सूप बना रहे हो उसमें अदरक थोड़ा सा डाल करके कर सकते हो। उसको स्टीम दे सकते हो थोड़ा सा अपने सुपरविजन में बच्चे को। उसके बाद मैं एक चीज़ हमेशा बताती हूँ पेरेंट्स को, हल्दी जो है उसमें कुकुरमिन होता है, वो बहुत हेल्पफुल होता है। मैं बोलती हूँ कि आप गर्म दूध में हल्दी और थोड़ा सा गुड़ ऐसे करके बच्चे को पिला सकते हो, और अगर बच्चा पी ले तो बहुत अच्छा है।
और एक चीज़ बड़े बच्चों के लिए मैं बोलती हूँ कि भाई आप गार्गल अगर सिखा सको बड़े बच्चों को एटलीस्ट, तो नमक और गर्म पानी से गार्गल कर लें बच्चे, तो आधी समस्या तो पहले ही सेटल हो जाएगी। हो सकता है कि बहुत क्रोनिक खांसी हो ही नहीं पाएगी बच्चे को, तो गार्गल करा लो आप उसको, है ना। रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बच्चे को पूरी सर्दी खांसी हो गई है लेकिन स्कूल का प्रेशर इतना है, बच्चे को एकदम स्कूल भेजते ही रहेंगे, नहीं नहीं सिलेबस का लॉस हो रहा है, ये नहीं करना है, रेस्ट कराना है बच्चे को। और ऐसा खाना नहीं देना है जैसे मिर्च वाला कुछ खाना या स्पाइसी फूड या एसिडिक कुछ ऐसा फूड नहीं देना है जिससे कि ये खांसी ट्रिगर हो सके, है ना। चॉकलेट्स, आइसक्रीम, ये सब चीज़ें नहीं देनी है और बिल्कुल एसिडिक फूड नहीं देना है। छोटे बच्चों के लिए मैं बोलती हूँ कि जैसे दूध पिलाते हो उसके बाद गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स ना हो या कम हो, उसके लिए उनको ज़रूर बर्प कराना है आफ्टर फीडिंग। और बड़े बच्चों के लिए ये है कि भाई खाना खाने के तुरंत बाद सो नहीं जाना है, थोड़ा सा वॉक करना है या जो भी कुछ फिजिकल एक्टिविटी है उसके बाद, है ना, सोना है, ऐसा तो खांसी का ट्रिगर्स कम हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, कुछ चीज़ें हैं जब मैं बोलती हूँ कि आपको तो डॉक्टर के पास आना ही है हमारे पास, इन चीज़ों के करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है, खांसी क्रोनिक चल रही है, 3 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी हो रही है, खांसी में ब्लड या बलगम में जो है पीला है बहुत, या ब्लड आ रहा है, या फीवर है जो ठीक ही नहीं हो रहा है, या बच्चे को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, सांस की तकलीफ़ हो रही है, या वो जो है बच्चे को स्ट्राइडर, मतलब एक आवाज़ है जो आपको दूर से ही सुनाई दे रही है, व्हीज़ जैसा या स्ट्राइडर जैसा है, तो आपको तुरंत हमारे पास आना है ना। और ट्रीटमेंट पार्ट की बात करें तो मैंने वही बोला कि भाई सप्रेसेंट्स मैं यूजुअली नहीं रेकमेंड करती हूँ, नहीं देना चाहिए है। हल्की वायरल खांसी है, उसमें कुछ भी नहीं दोगे तो भी वो 3 से 5 दिन में सेटल हो जाएगा घरेलू नुस्खों से, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कफ सप्रेसेंट अवॉइड करना है। अगर देना ही है तो हम देख कर ये डिसाइड करेंगे कि उसको कफ सिरप देना है कि नहीं देना है। खांसी उसकी इन्फेक्टिव इटियोलॉजी की है तो एंटीबायोटिक देना है कि नहीं देना है। नेबुलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है, वो हम उसका तरीका बता सकते हैं कि जिससे कि जो बाउट्स है, जो स्पैज़म है, वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बट इन सब चीज़ों के लिए आपको हमारे पास आना होगा और उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना होगा। खांसी चल रही होती है बच्चे को, पेरेंट्स जो हैं वो एकदम रनी नोज़ की दवाई दे करके ज़रूर ही ले आते हैं मेरे पास। मतलब बच्चे को पूरी खांसी है और वो उसको ऐसी दवाई लेके आते हैं जो खांसी और सुखाते जाता है और बच्चा पूरा परेशान। तो ऐसा नहीं करना है ना। जब ओपीडीज़ में आप लोग आते हो तो मैं ये बताती हूँ, है ना, ये वाली दवाई नहीं देनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोशिश ये करें कि हम घर में जो कर सकते हैं सारी चीज़ें वो मैंने आपको बताई। और जिस पॉइंट पे मैंने आपको बोला कुछ डेंजरस वाले जो हैं पॉइंट्स, कि आपको बच्चे को लेकर के हमारे पास कब आना है, ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है। थैंक यू।